डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम टेंस ट्रांसलेशन कर रहे हैं मिक्स्ड सेंटेंसेस। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये 9th क्लास के पेपर में आते हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपको नज़र आ रहा है, क्या लोग 1 माह से इस कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे होंगे। जी, इस सेंटेंस को ज़रा तवज्जो से देखें। यहाँ एंड से एहतजाज कर रहे होंगे, ये कौन सा टेंस बनता है भला? ये बनता है फ्यूचर। ज़रा ये गे लगा, फ्यूचर ही है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? विल, हैव बीन और शैल हैव बीन, ये हम यूज़ करते हैं। विल हैव बीन और शैल हैव बीन। अच्छा, एहतजाज करना क्या होता है भला? एहतजाज करना, एहतजाज करना, एहतजाज करना को क्या कहते हैं जी? एहतजाज करना को कहते हैं प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट, इस कानून के ख़िलाफ़, अगेंस्ट दिस लॉ, यानी वोकेबलरी आनी चाहिए ना आपको। पहले 1 माह से फॉर अ मंथ, ये सारी वोकेबलरी आनी चाहिए, फिर उसके बाद आप ट्रांसलेट करेंगे। अब कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम विल लगाएंगे, विल विल, फिर उसके बाद आपने ना सब्जेक्ट लगाना। सब्जेक्ट क्या है? लोग, द पीपल। विल विल द पीपल। अब उसके बाद दूसरा जो हैव बीन, जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगाने हैं। हैव बीन ही लगाना है, हैव बीन। Will the people have been protesting against this law 1 माह से for a month? अब ज़रा इस सेंटेंस को गौर से देखें, ये लिखा हुआ है नीचे। आपने ज़रा इसको तवज्जो से तैयार करें सेंटेंस को, फिर मैं हाइड कर लूँगा, फिर आपने बताना है। ये देखो, will the people, देखें ये will have been, ये आपके हेल्पिंग वर्ब हैं और ये सब्जेक्ट है विल हैव बीन, लेकिन दरमियान यहाँ सब्जेक्ट आएगा। विल द पीपल हैव बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस लॉ 1 माह से फॉर अ मंथ। अब आप मैंने हाइड कर लेना, फिर आपने पढ़ना है। चलें, अब आप पढ़ें ज़रा जी। क्या होगा? विल द पीपल हैव बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस लॉ फॉर अ मंथ। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें ज़रा तवज्जो से। नंबर 2, मज़दूरों ने जुलूस निकाला। इस सेंटेंस के यहाँ एंड से देखें, निकाला, तो ये कौन सा टेंस बनता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। जुलूस को कहते हैं प्रोसेशन, मज़दूरों को कहते हैं लेबरर्स। द सब्जेक्ट क्या है? द लेबरर्स। निकाला, टुक आउट, आउट का अभी आपने साथ लगाना है, सिर्फ टुक नहीं लिखना। टुक आउट का मतलब होता है निकालना। टुक आउट द प्रोसेशन। अब ज़रा इसको तवज्जो से तैयार करें। द लेबरर सब्जेक्ट है, टुक आउट, ये देखें मैंने बिलू किया है, ये वर्ब है, वर्ब को बिलू किया है। टुक आउट द प्रोसेशन। अब ज़रा पढ़ें। मज़दूरों ने जुलूस निकाला जी, द लेबरर्स टुक आउट द प्रोसेशन। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3, गीदड़ शाम को चीखते हैं। यहाँ पर 2 नुक्ते लगेंगे, चीखते। गीदड़ शाम को चीखते हैं, कौन सा टेंस बनता है? चीखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ज़्यादा की बात, तो ज़्यादा गीदड़ हैं, तो इसलिए हम SEIS नहीं लगाएंगे। द गीदड़ को क्या कहते हैं? द जैकल्स, JACKAL, द जैकल्स हाउल शाम को की क्या इंग्लिश होती है? इन द इवनिंग। चले आप इसको देखकर ज़रा तैयार करें।
जी, गीदड़ शाम को चीखते हैं। द जैकल्स हाउल इन द इवनिंग। अब आप ज़रा पढ़ें। गीदड़ शाम को चीखते हैं। द जैकल्स हाउल इन द इवनिंग। सेंटेंस नंबर 4 देखें। सेंटेंस नंबर 4 ये नज़र आ रहा है आपको। सेंटेंस नंबर 4 जी, क्या तुमने मेरे आने से पहले नावल ख़त्म कर लिया था? जी, कम्प्लेक्स सेंटेंस है। ख़त्म कर लिया था, कौन सा टेंस बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं? हैड लगाते हैं और हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। और वोकैबुलरी तो मुश्किल नहीं है। ख़त्म करना, फिनिश। अब यूँ करेंगे, देखें, क्या तुमने मेरे आने से पहले नावल ख़त्म कर लिया? सबसे पहले आपने हैड लगाना है। हैड के बाद सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हैड यू, फिर मेन फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ना ख़त्म करना, उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हैड यू फिनिश्ड द नावल बिफोर। बिफोर और यहाँ मेरे आने से पहले यहाँ लगाएंगे बिफोर आई केम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। ज़रा इसको गौर से देखें, इस सेंटेंस को। हैड जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिनिश थर्ड फॉर्म। हैड यू फिनिश्ड नॉवल बिफोर आई केम। ये देखें V2 लगानी है यहाँ पर। आप पढ़ें ज़रा, आप पढ़ें। क्या तुमने मेरे आने से पहले नावल ख़त्म कर दिया था? जी, हैड यू फिनिश्ड नावल बिफोर आई केम। नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। नंबर 5, कल मौसम बड़ा सुहाना था। अब ये जो सेंटेंस है ये वो जो शुरू में यूज़ ऑफ इट और देयर से लिया गया है। तो मौसम की जब बात करते हैं तो हम इट का इस्तेमाल करते हैं। इट था, इट वाज वेरी फाइन यस्टरडे। मौसम वेदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इट वाज, इट का इस्तेमाल करेंगे। इट वाज वेरी, बड़ा, वेरी फाइन लिखेंगे, बड़ा सुहाना, वेरी फाइन कल यस्टरडे। अब इसको देखें ज़रा तवज्जो से, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। कल मौसम बड़ा सुहाना था। इट वाज वेरी फाइन यस्टरडे। अब ज़रा पढ़ें। कल मौसम बड़ा सुहाना था। जी, इट वाज वेरी फाइन यस्टरडे। सेंटेंस नंबर 6। सेंटेंस नंबर 6 को देखें ज़रा तवज्जो से। आप हवाई जहाज से सफ़र नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, गे आ गया। फ्यूचर, कौन सा फ्यूचर टेंस बनता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं? विल और शैल लगाते हैं और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। अब हवाई जहाज़ से सफ़र करना होता है बाय ट्रैवल। सफ़र करना ट्रैवल, और हवाई जहाज़ से बाय एयर कहते हैं, बाय एयर। तो अब यूँ इसकी ट्रांसलेशन होगी, यू विल नॉट ट्रैवल बाय एयर। अब इसको ज़रा तवज्जो से देखें और तैयार करें, फिर मैं ऐड कर लूँगा। यू विल, देखें विल हेल्पिंग वर्ब लगेगा, नॉट यहाँ दरमियान में, और ये मेन वर्ब है ट्रैवल। बाय एयर का मतलब होता है हवाई जहाज़ से। अब आप पढ़ें ज़रा। जी, आप हवाई जहाज़ सफ़र नहीं करेंगे। यू विल नॉट ट्रैवल बाय एयर। ओके, लास्ट सेंटेंस। साजिश कब तैयार की गई? साजिश कब तैयार की गई? की गई डेफिनेटली पास्ट है, प्रेजेंट नहीं है, फ्यूचर नहीं है, पास्ट है। और ये पैसिव वाइज में हम करेंगे इसको। सबसे पहले कब, व्हेन, और उसमें पैसिव वाइज में हम, ज़ाहिर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो उसके पैसिव वाइज में हम वाज या वर यूज़ करते हैं। व्हेन
वाज द प्लॉट मेड, MAD, या कॉन्स्पायरेसी भी कहते हैं, प्लॉट भी कहते हैं। मेक अ प्लॉट होता है साजिश करना, मेक अ कॉन्स्पायरेसी साजिश करना। व्हेन वाज द प्लॉट मेड, अब इसको ज़रा गौर से देखें, ये लिखा हुआ है जी, व्हेन वाज द प्लॉट मेड, ये थर्ड फॉर्म ऑफ मेक, या प्लॉट की जगह आप कॉन्स्पायरेसी भी लिख सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक में ना जो ग्रामर की बुक है उसमें प्लॉट लिखा हुआ है, व्हेन वाज द प्लॉट मेड। तो इस तरह आज हमने ये टेंस ट्रांसलेशन के 7 सेंटेंसेस सीखे हैं। अगर कहीं से कन्फ्यूजन हो, समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और फ्रेंड्स को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।